हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आसिफ और स्वागत है आपका एक क्लास में। लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट साइंस, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने देखा था कि आपके कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूले थे, ठीक है, एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूले थे एंड बॉन्ड लाइन नोटेशन है। ये हमारे पास बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है, ये BLN जिसको बोलते हैं। तो ये सारे जो हमने रिप्रेजेंटेशन देखे थे, ये रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम नेमिंग करेंगे तो वहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। और कभी कभी हमें स्ट्रक्चर दिया जाता है ना, स्ट्रक्चर दिया जाता है, उसके नेमिंग हमें बताने होते हैं। या फिर हम आगे जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है आइसोमेरिज्म के लिए। ठीक है, तो जिन्होंने जिसे नहीं पता BLN बॉन्ड लाइन नोटेशन के बारे में, तो वो आप हमारे फर्स्ट लेक्चर को आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ से फर्स्ट लेक्चर को आप देख लीजिए, वहाँ से आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, चलो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, हेलोजन एमीन के बारे में, एंड टिप्स भी देखेंगे, रूल्स, एंड उसके बाद रूल्स ऑफ नेमिंग नोमेनक्लेचर के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, कि हम कैसे नेमिंग करेंगे, बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे, सिंपल सा, है ना। तो ये जो लेक्चर होगा हमारा बेसिक होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, है ना। आगे लेक्चर जो जितने भी नेमिंग हम करेंगे आगे नेक्स्ट, हमें सारे रूल फॉलो, आज के लेक्चर के हम सारे रूल हम फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में। तो डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में हम सीधे सिंपल, सबसे पहले हम कार्बन के बारे में जानते हैं कि कार्बन जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कार्बन के पास जो टेट्रावैलेंसी है ना, कार्बन टेट्रावैलेंट है। तो टेट्रावैलेंट इसका मतलब ये हो कि मैक्सिमम वो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4 बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4 बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं, तो कार्बन इससे अगर मैं सिर्फ ओनली कार्बन की बात करता हूँ, ठीक है, ओनली कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो कार्बन, आगे हम बात करेंगे कि डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में। हम तो डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में हम कैसे देखते हैं कि कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, वन कार्बन दूसरे कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है ना, डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है। तो वो जितने कार्बन से कनेक्टेड होगा, जिस कार्बन के बारे में, मान लो इस कार्बन के बारे में बात करते हैं, तो ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से कनेक्टेड है और इस कार्बन से कनेक्टेड है, दो दो कार्बन से कनेक्टेड है यहाँ पे। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या होगा, 2 डिग्री के कार्बन होंगे। अगर मैं इस कार्बन की बात करूंगा, इस कार्बन की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि ये वाले कार्बन जो है, ये कार्बन, ये डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। ये आपका कितना हो गया, 1 डिग्री कार्बन। तो सीधा सिंपल सी बात आ गई कि अगर एक कार्बन की डिग्री अगर आपको बतानी है तो कार्बन, उस कार्बन, वो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर ये मान लो यहाँ पे है, ये इस कार्बन, इस डिग्री, इस कार्बन के बारे में हम बात करेंगे, तो ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, इस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये हो गया आपका 1 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो 1 डिग्री कार्बन हो गया। इसी तरह से ये 1 डिग्री हो गया। लेकिन अब जब इस कार्बन की बात करेंगे तो ये आपके ये है ना, लेफ्ट राइट एंड दोनों कार्बन से कनेक्टेड हो गए, तो ये आपके कितने डिग्री के कार्बन हो गए, 2 डिग्री के कार्बन हो गए। ठीक है, तो 1 डिग्री आपको समझ में आ गया, 2 डिग्री आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं 3 डिग्री। मीन्स इसका मतलब ये होगा कि 1 कार्बन से कनेक्टेड है, इसका मतलब 1 डिग्री कार्बन। 2 कार्बन, अगर 2 डिग्री की बात करेंगे तो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब 2 डिग्री कार्बन। अगर 3 कार्बन से कनेक्टेड हुए तो इसका मतलब कितने डिग्री कार्बन हो गए, ये 3 डिग्री के कार्बन हो गए। क्लियर है, 3 डिग्री कार्बन समझ में आ गया। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे 4 डिग्री की बात करेंगे, तो इसका मतलब है कि एक कार्बन आपके कितने कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए, 4 कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए। तो वो कितने डिग्री के कार्बन हो जाएंगे, आपके 4 डिग्री के कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, चलो, ये हम बात करेंगे 1 डिग्री कार्बन के बारे में। तो ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड टू अदर कार्बन, है ना। तो 1 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड टू वन अदर कार्बन इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन को क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री बात करेंगे। ठीक है, 4 डिग्री कार्बन हो गए। अब यहीं पे एक चीज़ है कि सर 4 डिग्री कार्बन है, क्या 5 डिग्री कार्बन पॉसिबल है, बताइए। 5 डिग्री पॉसिबल है, एकदम नहीं है पॉसिबल। क्यों कि 5 डिग्री कार्बन इसलिए नहीं क्योंकि 5 कार्बन के पास तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकते हैं ना। तो 4 बॉन्ड बना सकते हैं तो 4 डिग्री ही पॉसिबल होगा। 5 डिग्री तो पॉसिबल ही नहीं है, 5 किससे बनाएगा, बॉन्ड ही नहीं बना सकते 5 में। तो ये आपके 4 डिग्री कार्बन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ एक, है ना। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, तो ये इस कार्बन के सारे कार्बन के आपको डिग्री बताने हैं। ठीक है, सारे कार्बन को क्या बताने हैं, आपके डिग्री बताने हैं। तो ये वाले कार्बन, ये जो कार्बन, इस कार्बन की बात करें तो ये 1 कार्बन, 2, 3 एंड 4। तो डायरेक्टली कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 4 कार्बन से। कितने डिग्री के हो गए, 4 कार्बन। इस वाले कार्बन की बात करेंगे तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड सिर्फ इस कार्बन से कनेक्टेड है, इस कार्बन से कनेक्टेड। ये क्या हो गया आपका 1 डिग्री कार्बन, ये भी आपका 1 डिग्री, ये भी आपका 1 डिग्री। अब देखो इस कार्बन की डिग्री के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है,
ये ब्लैक वाले कार्बन की डिग्री की बात करेंगे तो ये ब्लैक वाला कार्बन ये डायरेक्टली कनेक्टेड इस कार्बन से और इस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड, तो डायरेक्टली कनेक्टेड कितने कार्बन से, 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इसका मतलब 2 डिग्री। अब ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड उससे मतलब नहीं है ना, इस कार्बन से कितने कार्बन कनेक्टेड हैं, तो 1 कार्बन कनेक्टेड है और ये 1 कार्बन 2 कार्बन कनेक्टेड है, ये 2 डिग्री कार्बन हो गए। इसी तरह से इस कार्बन की बात करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये वाले कार्बन कितने डिग्री कार्बन है, ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड है, 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो 3 डिग्री हो गए आपके। और यहाँ पे ये आपका 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन हो गया, ठीक है। तो आपको डिग्री आपको समझ में आ गया। अब यहीं पे कहीं ना कहीं आपके अंदर क्वेश्चन हो रहा है कि अगर ऐसे भी कार्बन जो कि किसी भी कार्बन से कनेक्टेड नहीं हो, सही सोच रहे हैं आप है ना, क्या है आपका मीथेन, मीथेन है एग्जाम्पल, अगर मैं मीथेन की बात करूँ तो मीथेन तो किसी भी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब ये तो वो ना ही 1 डिग्री होगा, ना ही 2 डिग्री, ना 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, तो इसको बोलते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन। तो एक्सेप्ट आप बोल सकते हैं कि मीथेन के कार्बन को छोड़ के जितने भी कार्बन हो सकते हैं वो 1 डिग्री हो सकता है या 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री हो सकते हैं। तो 1 डिग्री को क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री को सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है। चलो, तो अब एक नोट लिख लीजिए है ना, मीथेन के कार्बन जो होते हैं, कार्बन ऑफ मीथेन इज नोन एज सुपर प्राइमरी कार्बन, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन के बाद डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन को बताने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए डिग्री ऑफ कार्बन। तो आई थिंक आपको पता है डिग्री ऑफ कार्बन, आप समझ में आ गया है। तो मैं आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें बताता हूँ कि जितने कार्बन पे जितने डिग्री के कार्बन हैं, डिग्री मान लो 1 डिग्री के कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बन पे जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो उतने डिग्री के कार्बन कहलाएंगे, उतने डिग्री के कार्बन उतने डिग्री के हाइड्रोजन कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, उतने डिग्री के हाइड्रोजन कहलाएंगे। देखो यहाँ पे अब बात करेंगे, मान लो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉन्ड किससे, कार्बन से बना है, तो बाकी 3 बॉन्ड किससे बनाएंगे, हाइड्रोजन से। यहाँ पे भी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से, यहाँ पे हाइड्रोजन से। अब यहाँ पर तो कितने हाइड्रोजन होंगे इसके, 1 2 3 बॉन्ड बन चुके हैं, तो इसका मतलब एक ही हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की डिग्री बतानी है, क्या बतानी है आपको, डिग्री बतानी है। तो बताइए यहाँ पे हाइड्रोजन की डिग्री, पहले आप कार्बन की डिग्री देख लीजिए, ये 1 डिग्री कार्बन हो गया, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन हो गया, ये आपका 1 डिग्री कार्बन हो गया और ये आपका 1 डिग्री कार्बन हो गया। अब देखो 1 डिग्री कार्बन पे जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कितने डिग्री का हाइड्रोजन हो गया, 1 डिग्री का हाइड्रोजन। ये भी आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब जब इस कार्बन के ऊपर देखेंगे, ये कार्बन आपके 3 डिग्री कार्बन है, लेकिन 3 डिग्री कार्बन है तो इसके पास जो हाइड्रोजन है ये कितने डिग्री के हो जाएंगे, आपके 3 डिग्री के हाइड्रोजन हो गए। तो सीधा सिंपल सी बात है कि जितने डिग्री का कार्बन होगा उतना ही डिग्री का आपका क्या होगा, हाइड्रोजन भी होगा, है ना। 1 डिग्री होंगे, 2 डिग्री होंगे एंड 3 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ 4 डिग्री डज नॉट एग्जिट, कैसे नहीं 4 डिग्री डज नॉट एग्जिट करेंगे, जैसे मान लो कि 4 डिग्री का कार्बन, आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो, 4 डिग्री कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन हो गया और यहाँ पे एक कार्बन हो गया, तो 4 डिग्री, तो ये वाले जो कार्बन है आपके कौन से डिग्री का कार्बन हो गया, आपका 4 डिग्री का कार्बन हो गया, ठीक है। अब देखो 4 डिग्री कार्बन है तो 4 डिग्री हाइड्रोजन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब यहाँ पे देखेंगे तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 एंड 4, तो 4 के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, कार्बन का 4 के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, तो 5th बॉन्ड तो बना ही नहीं सकते, तो इसलिए 4 डिग्री कार्बन पे आपका 4 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसी तरह से जिस तरह आपको समझ में आ गया कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन समझ में आ गया, तो डिग्री ऑफ हैलाइड एंड डिग्री ऑफ अल्कोहल भी आपका सेम टू सेम हाइड्रोजन के ही जैसे है ना, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, जैसे मान लो यहाँ पे कार्बन की बात करते हैं, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे मान लो OH हमने लगा दिया, ठीक है। तो OH के बारे में बात करेंगे, तो OH के बारे में बात करें, अल्कोहल के बारे में बात कर रहे हैं, तो अल्कोहल की डिग्री, ठीक है, तो डिग्री ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे या डिग्री ऑफ हैलाइड की बात करेंगे तो दोनों ही सेम है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे OH है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे आप कार्बन है, तो अब हमें क्या करना है कि ये अल्कोहल की डिग्री बतानी है। अल्कोहल की डिग्री बताने के लिए सबसे पहले आप कार्बन की डिग्री बताइए, कितनी डिग्री का कार्बन है, 1 कार्बन से कनेक्टेड है, 1 कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड कितने कार्बन से, 2 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो रहे हैं, तो ये कितनी डिग्री हो गए, 2 डिग्री कार्बन हो गया, तो 2 डिग्री कार्बन है, तो ये कितने डिग्री का अल्कोहल हो गया, आपका 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब यहीं पे मैं अल्कोहल की जगह पे मैं आप यहाँ लगा लूँ Cl, है ना, क्लोरीन। तो हेलोजन आपको पता है हेलोजन क्या है ना, हेलाइट्स है ना, तो हेलोजन क्या होते हैं, 17 ग्रुप के एलिमेंट, पीरियडिक टेबल में बात करेंगे तो 17 ग्रुप के एलिमेंट हैं, कौन से ग्रुप के एलिमेंट, 17 ग्रुप के, 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लियर है। ये सारे आपके क्या है, हेलोजन है, तो हेलोजन ग्रुप हैं, तो हेलोजन अगर आपके पास यहाँ पे 2 डिग्री पे आ गया तो वो क्या होगा, सेकेंडरी कार्बन हो जाए, सेकेंडरी हेलाइड हो जाएंगे। एंड इसी तरह से अगर अल्कोहल की बात करें, सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएंगे या 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएंगे, 4 डिग्री आपका पॉसिबल नहीं है।
क्या नहीं है, 4 डिग्री पॉसिबल नहीं है, ना तो आपका एल्कोहल पॉसिबल है, ना ही आपका हैलाइड पॉसिबल है, ना ही आपका हाइड्रोजन पॉसिबल है। क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सेम एज द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच हेलोजन और एल्कोहल इज प्रेजेंट, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री ऑफ एमीन के बारे में, ठीक है। डिग्री ऑफ एमीन में एमीन का सबसे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आपका NH2, ठीक है। तो मान लो अगर 1 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है नाइट्रोजन, सीधा सिंपल सी बात है कि अगर आपको एमीन की डिग्री बतानी है तो नाइट्रोजन की आप डिग्री देखना पड़ेगा। मीन्स नाइट्रोजन की डिग्री देखने के लिए हमें क्या करते हैं कि डायरेक्टली कनेक्टेड कितने कार्बन से कनेक्टेड है, नाइट्रोजन आपका कितने कार्बन से कनेक्टेड है, वो उतनी डिग्री के आपके एमीन्स होंगे। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 कार्बन से, तो ये कितने डिग्री का एमीन हो गए, 1 डिग्री का एमीन हो गया। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। एक मान लो आपके पास यहाँ पे कार्बन है और ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, और यहाँ पे नाइट्रोजन है, H हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका क्या कार्बन। तो हमें बताने हैं नाइट एमीन की डिग्री वगैरह बारे में। तो देखिए यहाँ पे ये नाइट्रोजन आपका कितने कार्बन से कनेक्टेड, 2 कार्बन से कनेक्टेड है, 2 कार्बन से कनेक्टेड, देखिए कितने डिग्री एमीन हो गए आपके, 2 डिग्री का एमीन हो गया, ठीक है। मैक्सिमम जो एमीन के डिग्री हो सकते हैं वो 3 डिग्री हो सकते हैं। मीन्स मान लो यहाँ पे 3 कार्बन 3 वैलेंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड नाइट्रोजन कितने बना सकते हैं, 3 बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे जब बात करेंगे 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये 3 डिग्री के एमीन हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये आप देख लीजिए है ना। तो 1 डिग्री एमीन है, सीधा सिंपल सी किसमें यहाँ पर नाइट्रोजन की डिग्री देख लिए है ना। तो वन कार्बन से अगर कनेक्ट है तो 1 डिग्री एमीन हो जाएंगे, एंड 2 कार्बन से कनेक्टेड होंगे तो वो क्या होगा आपका 2 डिग्री एमीन कहलाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में ना। तो IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC का आपको फुल फॉर्म पता है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये IUPAC नोमेनक्लेचर का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमने आपको बताए थे टिप्स के बारे में है ना, टिप्स के बारे में। तो टिप्स जो है हमारे पास क्या है कि सबसे पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए कि वर्ड रूट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। वर्ड रूट, तो वर्ड रूट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सफिक्स एंड प्रीफिक्स क्या होते हैं। तो सफिक्स एंड प्रीफिक्स तो आपको पता है कि सफिक्स जो नेमिंग के बाद होते हैं वो सफिक्स होगा, जो नेमिंग से पहले लगेंगे वो प्रीफिक्स होगा। लेकिन सर यहाँ पे तो 1 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री है। तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री क्या है, तो ये हम आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वर्ड रूट क्या होते हैं। वर्ड रूट क्या होता है कि पेरेंट चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो आपका वर्ड रूट होगा। अब सर पेरेंट चेन क्या है, तो पेरेंट चेन क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन अ चेन, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सीधा सिंपल सी बात है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन अ चेन इज कॉल्ड पेरेंट चेन, ठीक है। तो जैसे पेरेंट चेन का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ पेरेंट चेन का। यहाँ पे मान लो ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा कि इसका पेरेंट चेन कौन सा है। तो पेरेंट चेन क्या है, तो सबसे पहले आप सिलेक्शन कीजिए ना। सिलेक्शन में अगर जैसे मैं इस तरह से आप सिलेक्शन कर लेते हैं, इसको ही बोलते हैं स्ट्रेट चेन, ठीक है। अगर मैंने इस स्ट्रेट किया है, इसमें कितने कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आए, 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आए, ठीक है। एंड इसी का अगर मैं सिलेक्शन कर लूँ यहाँ पे, इस तरह से अगर मैंने सिलेक्शन कर लिया तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 कार्बन हो, तो ये भी आपका कितना होगा, 4 नंबर ऑफ कार्बन हो गया। चलो और भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ कि यहाँ से 1 2 3 कार्बन हो गए, ये ब्लैक वाले में देखेंगे यहाँ पे कितने कार्बन हो गए आपका, 3 कार्बन हो गए। तो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आए उसको बोलते हैं पेरेंट चेन। तो आपके ये वाले एंड ये ग्रीन वाले ना, जहाँ पे 4 कार्बन थे, तो ये 4 कार्बन वाले आपके क्या हो गया, आपका ये पेरेंट चेन हो गया। तो पेरेंट चेन में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो क्या कहलाएगा, आपका वर्ड रूट कहलाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमें क्या लिखा है कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन अ पेरेंट चेन, ठीक है। और दूसरा क्या है, पेरेंट चेन इज लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, ठीक है। क्लियर है आपको पेरेंट चेन। अब हम बात करेंगे कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उसके नेम क्या हो सकते हैं, वर्ड रूट क्या हो सकते हैं। तो 1 कार्बन है तो क्या होगा, मीथ होगा, ईथ होगा, प्रो ब्यूट पेंट हेक्स ऑक्ट नॉन। नॉन तक तो आपको पता है, 9 तक है ना। उसके बाद अब 10th हो जाएगा तो क्या होगा, डेक हो जाएंगे। 11th हो जाएगा तो डेक हो जाएगा, एंड 12 हो जाएगा तो डोडेक हो जाएंगे। अगर 13 हो गया तो ट्राइडेक, पेंटाडेक, टेट्राडेक है ना, ब्यूटाडेक हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका पेंटा। 15 कार्बन है तो क्या होगा, पेंटाडेक हो जाएगा। 16 सेक्सा हेक्सा हेक्सा है ना। एंड उसके बाद हेप्टा ऑक्टा नोना, और 20 हो जाएंगे, देखा हो जाएगा आपका आइकोस हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है। तो 2 डिग्री सफिक्स क्या होते हैं कि जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है उसको बोलते हैं 2 डिग्री सफिक्स। समझ में आ रहा है, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप जैसे बात करते हैं, जैसे COH है,
कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, है ना, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड, ये सारे है ना। आगे हम बात करेंगे इसके सीनियरिटी ऑर्डर के बारे में ना। तो सीधा सिंपल आपको याद रखना है कि जो 2 डिग्री सफिक्स है वो आपका क्या होगा, 2 डिग्री सफिक्स में आपका क्या होगा, जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है वो 2 डिग्री सफिक्स पे आएगा। क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 डिग्री सफिक्स के बारे में। तो 1 डिग्री सफिक्स में क्या होता है कि जो आपका सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, एल्केन, एन, और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, इन एंड आइन, मीन्स सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये 1 डिग्री सफिक्स में आएंगे। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि अगर आपके पास कार्बन ऑल सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या लगेगा, एन, तो ये तो एल्केन हो जाएगा। अगर 1 डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएंगे। अगर एक ही कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड आ जाए, एक ही कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, डाई इन। जैसे मैं बात करूँ सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, ठीक है। जब इसके नेमिंग के बारे में हम बात करेंगे तो इसके नेमिंग आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो चेंज हो जाएंगे तो क्या लिखना है, हमें डाई इन लिखना है। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ 1 2 3 4 कार्बन है तो क्या होगा, ब्यूट, क्या हो गया, ब्यूट। अब देखो ब्यूट हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, 1 4 डाई इन। क्लियर है। अब यहाँ ब्यूट 1 4 डाई इन लिखा यहाँ, लेकिन ब्यूट 1 नहीं होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ब्यूटा हो जाता है, ए हो जाता है। हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो बस मैं आपको इतना बताऊंगा कि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड आपके कितने टाइम्स आ गए, 2 टाइम्स आ गए, तो 2 टाइम्स हो गया तो हम यहाँ पे इन की जगह पे हम क्या लगाते हैं, डाई इन लगा लें। अगर यहाँ पे अगर और डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते 3 हो जाते हैं तो ये क्या होगा, ट्राई इन हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या होगा आपका, अगर 3 टाइम्स है तो ट्राई इन हो जाएंगे। एंड इसी तरह से 1 टाइम आपका क्या, ट्रिपल बॉन्ड हुए तो ये क्या होगा, आइन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर 2 टाइम्स हैं तो डाई आइन लग जाएंगे। एंड दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप यहाँ पे स्टार मार्क लगा लेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि हम बहुत अक्सर लोग इसमें फंस जाते हैं। अगर मान लो एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड है एक, और दूसरा क्या है आपका ट्रिपल बॉन्ड, एक ही कंपाउंड में, ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर में। जैसे मान लो सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड प्रीफरेंस करेंगे या ट्रिपल बॉन्ड प्रीफरेंस करेंगे। तो बस अब यहाँ पे एक दिखे कि यहाँ पे हमें क्या लगाना है, इन आइन लगाने, जो इन आइन, ठीक है। क्लियर है। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल, जैसे ये वाले एग्जांपल की बात कर लो, ठीक है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो क्या होगा, ब्यूट, ठीक है। हमें नंबरिंग भी करनी है तो नंबरिंग मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 हो जाएंगे, ठीक है। नंबरिंग जब करेंगे तो ब्यूट 1, ठीक है, ब्यूट 1 इन, उसके बाद 3 आई, ठीक है। इस तरह से हमें नेमिंग लिखने हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि 2 डिग्री सफिक्स क्या होते हैं। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो आपका 2 डिग्री सफिक्स होता है, और इसके जो सफिक्स होंगे वो हम वहाँ पे 2 डिग्री की जगह पे लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स जो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 1 डिग्री पे लिखेंगे। फिर उसके बाद जो वर्ड रूट है वहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स के पास, और उसके बाद 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद। चलो ठीक है। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, साइक्लिक और एसाइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक और एसाइक्लिक आपको पता है, जो साइक्लिक कंपाउंड होंगे, ठीक है। ये जैसे मान लो 1 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, ये कार्बन, ये 4 कार्बन है, तो क्या होगा, साइक्लो हो जाएंगे, ठीक है। एंड अगर 2 रिंग हो जाए, मीन्स मान लो यहीं पे आपका क्या है, 2 रिंग हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। मान लो यहाँ पे 2 रिंग हो जाए ना, या फिर इस तरह से नहीं, तो आप यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, 2 रिंग हो गए। तो 2 रिंग हो गए तो इसको क्या बोलेंगे, बाई साइक्लो, ठीक है। 1 रिंग है तो साइक्लो, 2 रिंग है तो बाई साइक्लो, 3 रिंग है तो ट्राई साइक्लो की बात, ठीक है। आगे हम बाई साइक्लो एंड साइक्लो के नेमिंग के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ आपको है ना कि बहुत ही बेसिक सा चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको फॉलो करने हैं आगे, ठीक है। इसी तरह से आपको 2 डिग्री प्रीफिक्स, अब जो रेस्ट बच गए, जितने भी रेस्ट बच गए वो सारे कितने क्या हो जाएंगे आपके, 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या, एल्काइल ग्रुप हो गए या नाइट्रो ग्रुप हो गया, या हेलोजन, हेलो ग्रुप में हेलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो बच गए वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, आपके 2 डिग्री प्रीफिक्स। एंड जूनियर फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो जाएंगे आपका, 2 डिग्री प्रीफिक्स। मीन्स कहने का मतलब जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होगा वो 2 डिग्री सफिक्स होंगे, एंड जूनियर फंक्शनल ग्रुप जो हो जाएंगे वो आपका क्या होगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोले, 2 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री प्रीफिक्स में सीनियर फंक्शनल ग्रुप होंगे 2 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री, एंड प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएंगे आपके, जूनियर फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे। मीन्स मान लो अगर एक ही कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप है, 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो उस फंक्शनल ग्रुप में किसको सफिक्स एंड किसको प्रीफिक्स लेना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है उसको सफिक्स में लिखते हैं, एंड जो
जूनियर फंक्शनल ग्रुप उसको किस में लिखते हैं, प्रीफिक्स, या एज फॉर सीनियर, एज फॉर सीनियर, एज फॉर सफिक्स। क्लियर है? चलो अब हम नेक्स्ट रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर की हम बात करते हैं। ठीक है, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर में सबसे पहला रूल्स है कि पेरेंट चेन का सिलेक्शन। हमें क्या करना है, पेरेंट चेन का सिलेक्शन। तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन एंड दूसरा रूल जो हमारे पास है नंबरिंग रूल। बिना हम नंबर के हम नोमेनक्लेचर में नेमिंग हमारा क्या हो जाता है, अधूरा रहता है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन सबसे पहले हम कैसे करते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें देखना है। क्या देखना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना है। इसका मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लूँ, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक कार्बन हो जाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पे एक कार्बन लिख दिया। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर आपके पास है तो वो आपका क्या होगा, पेरेंट चेन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो पेरेंट चेन का यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे एक तो सिलेक्शन तो आपका इस तरह से पॉसिबल हो सकता है। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5, तो सॉरी, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लूँ, है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, तो लॉन्गेस्ट कार्बन यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिए ना, सिलेक्शन कर लीजिए कार्बन एटम्स के। तो यहाँ पे कार्बन एटम्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए। ठीक है, 7 कार्बन हो गए। अब हम और भी सिलेक्शन कर सकते हैं इसमें से। देखिए ये पूरा ही कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हो गए, 6 कार्बन हो गए। अब देखो यहाँ से बात करते हैं, इसमें 6 कार्बन, यहाँ पे 7 कार्बन, और भी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। ठीक है, और भी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो है ये बच गए इसके लिए, और इसके लिए इधर आपका ये बच गया। ठीक है, तो पहले हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते थे। अगर जब मैं ब्लैक वाले की बात करता हूँ, ब्लैक वाले में कितना हो गया आपका 6 कार्बन, एंड ये आप ग्रीन वाले की बात करेंगे, इसमें कितने हो गए, 7 कार्बन। इसका मतलब ये जो ग्रीन वाला है ये हमारा क्या हो गया, पेरेंट चेन का हो गया। ठीक है, तो पेरेंट चेन हो गया। अब जो बच गए ये वाले, ये कार्बन और ये कार्बन, तो ये क्या, ये दोनों कार्बन क्या हो गया आपका, ब्रांच चेन बोलेंगे, या फिर आप इसको साइड चेन बोल लीजिए, है ना। ये जो बच गए पेरेंट चेन के अलावा जो भी कार्बन हो गए, जो भी सब्स्टिट्यूट या जो भी एटम्स हो गए, उसको ब्रांच चेन बोल देंगे, या फिर आप सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं, या साइड चेन बोल सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैक्सिमम आए वो आपका क्या होगा, पेरेंट चेन हो जाएंगे। ठीक है, चलो दूसरा हमें क्या है कि दूसरा हमें प्रीफेस करना है कि अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप हो तो फंक्शनल ग्रुप को प्रीफर करना है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रीफर करना है। मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तब हमारे पास हम क्या देंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के पास, कि जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैक्सिमम होगा वो आपका पेरेंट चेन होगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से सेम हो जाए तो तब हमें क्या देखना है, सब्स्टिट्यूएंट देखना है, कि जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या जिसमें नंबर ऑफ ब्रांच ज़्यादा आए वो आपके उसको हमें पेरेंट चेन मानेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप तो आप जैसे फंक्शनल ग्रुप मान लो कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, फंक्शनल ग्रुप COOH। ठीक है, यहाँ पे COH हो गया। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे एल्कोहल का एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल और ले लेता हूँ CHO का एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो कितने फंक्शनल ग्रुप है, 3 फंक्शनल ग्रुप है। अगर मैं इधर जाता हूँ तो कितने नंबर ऑफ कार्बन आएंगे, 4। ठीक है, एंड अगर मैं इधर जाऊँगा ऐसे, है ना, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों को ही लेंगे, इधर भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो हमें यहाँ पे दोनों ही तरफ से 4 कार्बन है, तो दोनों ही तरफ से 4 कार्बन है। तो अब यहाँ पे हम किसको पेरेंट चेन सिलेक्शन करेंगे, तो इस वाले को हमें पिंक कलर से जो है इसको हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब देखेंगे इसमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी फंक्शनल ग्रुप है, CHO एल्डिहाइड भी आपका फंक्शनल ग्रुप है, और ये आपका एल्कोहल भी फंक्शनल ग्रुप है। ये सारे आपके तीनों ही आपके ये दोनों ही आपके एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक दोनों ही आपका पेरेंट चेन में आ रहा है, तो सब आप इस वाले को प्रीफर करेंगे। बाकी ये जो बच गए और ये जो बच गए ये आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये ब्रांच चेन हो गया। ठीक है, तो समझ में आया कि सीधा सिंपल से रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर में हमें क्या सिलेक्ट करना है। सबसे पहली चीज़ हमें क्या सिलेक्ट करना है कि पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है। कि जो पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करते हैं, हम नंबर ऑफ कार्बन चेन को देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, अगर नहीं सेम आ रहे हैं तो अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो आप क्या देखें, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में देखें, जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैक्सिमम होंगे वहाँ पे देखना है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी अगर सेम हो रहे हैं तो आपको क्या देखना है, सब्स्टिट्यूएंट की कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आपका ज़्यादा आ रहा है ब्रांच चेन में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नंबरिंग के बारे में। ठीक है, तो नंबरिंग के बारे में बात करते हैं
तो नंबरिंग में सबसे पहली चीज़ देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलने चाहिए, या सब्स्टिट्यूएंट हो जाए या ब्रांच चेन हो जाए, उसको हमें क्या मिलना है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलनी चाहिए। अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या फिर आपका सब्स्टिट्यूएंट या फिर सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या है कि वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो, सीधा सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूँ कि मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें नंबरिंग कैसे करनी है बताओ। हमारे पास दो ऑप्शन है नंबरिंग करने का। पहले आप पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लिए, चलो यहाँ से हमने आपका पेरेंट चेन का सिलेक्शन हमने कर दिया, ठीक है। अब नंबरिंग या तो इधर से लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 हो जाएंगे, या दूसरा नंबरिंग हम इधर से कर सकते हैं राइट साइड से 1 2 3 4, ठीक है, ये 2 हो गए। अब देखो अगर हमने लेफ्ट साइड से किया तो इस कार्बन का जो नंबरिंग है 3 पे आ रहा है, और अगर हमने इधर से नंबरिंग किया तो इस राइट साइड से नंबरिंग किया है तो यहाँ पे कार्बन पे कितने डिग्री कितने पोजीशन मिले हैं 2। तो बताइए कि आप किसको प्रीफर करेंगे, तो ये ब्लैक वाले को प्रीफर करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल मिलने चाहिए, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मान लो अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ठीक है, अगर उस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है या मल्टीपल बॉन्ड में या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसको प्रेफरेंस करना। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ COH, ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे Br ले लेता हूँ, ब्रोमीन ग्रुप यहाँ पे ले लेता हूँ OH, ठीक है। अब जब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आपका सीने मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, ये हम है ना, तो सीने मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक है, तो इनमें से नंबरिंग हमें किधर से करने हैं, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने हैं या राइट साइड से नंबरिंग करने हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है तो हमको प्रीफर किसको करना है, फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड को देखने ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4, तो आपका जो सब्स्टिट्यूएंट आ गया यहाँ पे 3 पे आ गया, और यहाँ पे कितने पे आए 2 पे आ गए। अगर यही चीज़ आप यहाँ पे इधर से नंबरिंग कर लेते थे, यहाँ इधर से नंबरिंग करते थे, ये आपका नंबरिंग आपका गलत हो जाता है। तो इसलिए नंबरिंग भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं नोमेनक्लेचर में, ठीक है। चलो अब हम आगे बात करते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल, है ना। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या होते हैं, ये चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद ये सब सारी चीज़ें हम नंबरिंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है। देखो लोएस्ट लोकेंट रूल में एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, यहाँ पे OH आ जाए, ठीक है। अब इसमें करना है वही मैं अभी आपको जो बताया था, है ना, लेफ्ट एंड राइट से दोनों से ऑप्शन आपका 1 2 3 4 1 2 3 4। तो लोएस्ट लोकेंट रूल में क्या होगा कि जो आपको लोएस्ट नंबरिंग होंगे ना, अगर आप इधर से करेंगे तो 3 से हो गया, यहाँ से करेंगे तो आपको 2 हो जाएंगे। तो जो आपके लोएस्ट नंबर में होंगे वो आपका क्या होगा, वो आप उधर से नंबरिंग आपका सही है, ठीक है, इधर वाले नंबरिंग आपका गलत है। तो इसका अगर नेम लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, ब्यूट टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लोएस्ट सेट रूल। तो लोएस्ट सेट रूल का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो आपका कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, यहाँ पे आपका Cl लग जाएगा, यहाँ पे आपका Cl लगा देते हैं, ठीक है, और एक कार्बन यहाँ पे भी लेते हैं, एक यहाँ पे कार्बन हो जाएंगे, और यहाँ पे एक क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। ये सारे आपके क्या है, क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है नंबरिंग के लिए, क्या 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड इधर से भी आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ से देखने हैं कि नंबरिंग आपको किधर से आपका नंबरिंग सही है, ठीक है। तो मैं अगर इधर से नंबरिंग देखता हूँ तो यहाँ पे 2 पे क्लोरीन है, 3 पे क्लोरीन है, 4 पे क्लोरीन है, और 4 पे क्लोरीन, 4 पे ही आपका 2 टाइम्स क्लोरीन है। चलो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इधर से जो आपने नंबरिंग किया है तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे आपका 2 पे क्लोरीन है, 2 पे क्लोरीन है, 2 पे क्लोरीन है, यहाँ पे 2 पे क्लोरीन है, 3 पे क्लोरीन है, और 4 पे क्लोरीन। तो देखो लोएस्ट सेट रूल में क्या है कि यहाँ पे जब देखेंगे तो 2 2 आपका क्या है, सेम है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 जो लोएस्ट वाले हैं उसको आपको प्रीफरेंस करना है, इसको प्रीफरेंस नहीं करना है। तो आपका जो नंबरिंग सही है ये आपका नंबरिंग सही है, ठीक है। तो लोएस्ट सेट रूल में क्या देखते हैं, सिंपल सा देखते हैं कि दोनों तरफ से आप नंबरिंग करिए, दोनों तरफ से नंबरिंग करने के बाद दोनों को आप ऐसे अरेंज करिए जिस तरह से आप अरेंज करते हैं, ठीक है। अरेंज करने के बाद देखिए कि कौन सा लोएस्ट आपके आ रहे हैं, तो ऐसे वाले आपके क्या होंगे, आपका नंबरिंग आपका सही होगा, है ना। ये चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है
बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि जब आप फंस जाएंगे, जब बड़े बड़े कंपाउंड आ जाएंगे, तब वहाँ पे आपको नंबरिंग में ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगे, लोवेस्ट लोकेन रूल एंड लोएस्ट सेट रूल। अब मान लो कि अगर सर ये दोनों ही आपका काम नहीं आया तो ठीक है, तब उस वाले कंडीशन में हम क्या करते हैं, सिमेट्रिकल कंडीशन रूल देखते हैं। सिमेट्रिकल कंडीशन रूल में क्या देखते हैं कि सिमेट्रिकल कंडीशन रूल में हम देखते हैं कि जो अल्फ़ाबेटिकल पहले आता है उसको हम प्रेफरेंस करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, मान लो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे Cl आ जाएंगे और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, Br आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। तो जो आपका जो ये जो ब्रांच है ये कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है और 3 पे आ रहा है। चलो ये तो आपने लेफ्ट से किया था, हम राइट से करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। तो ये भी आपको कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है और 3 पे आ रहा है। अब इस वाले केस में दोनों ही तो 3 है, तो लोएस्ट लोकेन रूल भी फॉलो नहीं हो रहे, आपका लोएस्ट सेट रूल भी फॉलो नहीं हो रहा है, दोनों ही आपका सेम। तो इस वाले केस में हम क्या करते हैं कि जो अल्फ़ाबेटिकल आता है पहले उसको प्रेफर करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल क्या है, एक तो ब्रोमीन है, दूसरा क्या है, क्लोरीन है। तो ब्रोमीन अब क्या पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल, तो ब्रोमीन पहले आता है, तो ब्रोमीन को आपको क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट नंबरिंग मिलनी चाहिए। तो ये आपको जो लेफ्ट से किए थे 1 2 2 एंड 3, ये आपका सही है, किधर से, लेफ्ट से, मीन्स 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, ये आपका एकदम सही है। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन अल्फ़ाबेटिकल लिस्टिंग। जो अल्फ़ाबेटिकल लिस्टिंग में पहले आते हैं उसको आपको पहले नंबरिंग करने हैं, उसको लोएस्ट नंबरिंग देने हैं। क्लियर है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो है, इतने आपने नंबरिंग, आपने पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लिया है, आपने नंबरिंग कर लिए हैं। अब नंबरिंग के साथ आपको क्या लिखना है, नेम लिखना है। नेम लिखना है कैसे, नेम पोजीशन के साथ आपको नेम लिखना है, या अल्काइल ग्रुप होंगे या सब्स्टिट्यूएंट होगा, जो भी होगा उसका जो पोजीशन होगा उसके हमें नेमिंग करनी है, उसका नेमिंग लिखनी है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ, जैसे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Br हम लगा लेते हैं और यहाँ पे एक कार्बन लगा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सेलेक्ट कीजिए पेरेंट चेन का सिलेक्शन। तो ये आपका क्या है, पेरेंट चेन का सिलेक्शन हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो रूट वर्ड रूट क्या हो गया आपका, ब्यूट। और सारे क्या आपका सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा आपका ब्यूटेन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ये ब्यूटेन हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबरिंग करना है आपको 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर लिया। ठीक है, तो 5 नंबरिंग कर लिया। अब यहाँ से तो आपको लिखना है, अब देखो यहाँ पे Br है और देखो इधर से भी नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5। देखो अब यहाँ पे 4 एंड 2, 4 2 एंड 4, इधर से भी करेंगे तो 2 एंड 4। अब आप ही बताइए कि किधर कौन सा नंबरिंग आपका सही है ना। Br ब्रोमीन वाले, अब यहाँ पे ये 1 कार्बन है तो ये मिथाइल हो गए, तो मिथाइल का M एंड ब्रोमीन का Br। तो Br तो पहले आता है अल्फाबेटिकल, तो Br को लोएस्ट नंबर मिलनी चाहिए, तो Br आपका यहाँ पे क्या है 2। तो आपको जो नंबरिंग लिखना है 2, जो आपका पोजीशन है पोजीशन के साथ लिखने हैं। तो पोजीशन के साथ लिखना है तो क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो, क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो। उसके बाद क्या हो, ये आपका 2 ब्रोमो के, ये आपका क्या 4 मिथाइल, 2 ब्रोमो 4 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है, 2 ब्रोमो 4 मिथाइल ब्यूटेन। स्पेशल पॉइंट की बात करते हैं, तो स्पेशल पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि फर्स्ट लेटर ऑफ आईयूपीएक नोमेनक्लेचर में क्या होना चाहिए, आपके कैपिटल लेटर होना चाहिए। फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए आपका, कैपिटल लेटर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो आईयूपीएक नोमेनक्लेचर का सबसे पहला लेटर क्या होना चाहिए, आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए और विदाउट स्पेस के साथ। ठीक है, विदाउट स्पेस के साथ, मीन्स कहने का मतलब जैसे मान लो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा ना। पहला लेटर आपका क्या होगा, कैपिटल। बाकी जितने भी आप नेमिंग होंगे इसी जिसमें भी आपका नेमिंग होगा, सबसे पहला लेटर आपका कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद बिना स्पेस के आगे आप नेमिंग करेंगे। ठीक है, दूसरा दूसरा आपका पॉइंट है कि आपके पास अगर मल्टीपल बॉन्ड्स मोर देन 1 टाइम्स आ जाए, तो C डबल बॉन्ड C अगर आ जाए, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C आ जाएगा, है ना। तो वैसे वाले कंडीशन में हम क्या करेंगे कि वर्ड रूट जो होगा उसमें हम क्या लगा लेंगे, A लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, A लगा लेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है तो क्या होगा, 3 कार्बन है तो अगर वर्ड रूट क्या होगा, प्रोप हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पे नंबरिंग तो करना 1 2 3 है ना। तो 1 पे आपका डबल बॉन्ड है, 2 पे डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा कि प्रोप 1 2 डाई इन, लेकिन यहाँ पे वर्ड रूट में क्या लगा लेंगे आप ए लगा लेंगे, तो प्रोपा 1 2 डाई इन नेमिंग हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए हम फिलहाल इतना ही रखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको सीधा सिंपल सी बात करना है कि जब आपको नोमेनक्लेचर करना है तो नोमेनक्लेचर के लिए आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला चीज़ क्या है कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। उसके बाद आपका नंबरिंग रूल, कि नंबरिंग रूल कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, नंबरिंग रूल एंड पेरेंट चेन का सिलेक्शन। पेरेंट चेन का सिलेक्शन आप कैसे करते हैं, जब नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स मैक्सिमम हो, और पेरेंट चेन में भी आप देखेंगे कि जिसको लोवेस्ट नंबर मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फिलहाल रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे नोमेनक्लेचर करेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड साइक्लो एंड बाइसाइक्लो कंपाउंड के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर हम फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।